इन्होंने ये क्या किया है, अब पुलिस को फोन किया है कि इन बच्चों को हटाया जाए। हाँ, अगर अब यहाँ पे पुलिस आके अगर गोलियां भी चलाएगी, अगर हम यहाँ से हट जाते हैं तो इस बात की शर्त है। हम ये खड़े हैं पुलिस वाले गार्ड्स वगैरह, ये जो गार्ड्स खड़े हैं यहाँ से धमकियां दी जा रही है कि हम सेल में फोन करेंगे। ये कौन सी बात है? हमें हमारा हक चाहिए, बस हम नहीं यहाँ से हिलने वाले। यहाँ पे इस वक्त एक बच्ची बाहर है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। आप एक मिनट बाहर आके उसकी आप हालत चेक करने की कोशिश करें। एक मिनट मैम, बच्चों में मैम अभी मैम बच्चे बाहर, मैम यहाँ पे बैठी हुई है, वो बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन बहुत। शिफ्ट करेंगे ना, ऐसी बात है कोई? अगर बच्चों से यहाँ पे नहीं मिलोगे। इनके साथ जब बात हो गई है, डीसी साहब के साथ भी हमने बात कर ली है, अपने डायरेक्टर साहब के साथ भी हमने बात की हुई है इनकी। तो अभी हमने बच्चों का ये कहना है जब हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं हमें डराया जाता है कि आपको फेल करवा दिया जाए। किसने डराया? बच्चे कह रहे हैं लगातार कि हमें ये डराया जा रहा है, और डायरेक्टर ऑफिस में जब डायरेक्टर सर आए उनसे बात करने की कोशिश की तो हमें रोका गया, हमें बात नहीं करनी। किसने रोका? बच्चे कह रहे हैं सीएमओ मैम ने और बाकी जो वहाँ पे हमें बात नहीं। आप एक बार उस बच्ची की हेल्थ चेक करें जो बच्ची इस वक्त बाहर बीमार पड़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा। इसमें लेके जाती हूँ मैम आप उसको मिल तो लें उतर के एक बार। मैम आपको वहाँ पे हम लोग उसी का बंदोबस्त कर रहे हैं, हम लोग उसी के चक्कर में हम लगे हुए हैं। यहाँ पे फैन हो सब कुछ हो, हम आपका सोच रहे हैं। बच्चा गर्मी में आप लोग कैसे बैठोगे? कोई बात नहीं मैम, ठीक है, पर आप हमें यहाँ साइन कर दीजिए, हम अभी चले जाएंगे। बात आपने किया होगा मैम, बस आप इसमें एक साइन कर दीजिए ना। मैं कितनी परेशानी में थी कहाँ पे, और मैंने आपका टेम्परेरी बंदोबस्त करवाया, कमरे खाली करवाए। मैम होंगे वहाँ पे रखो अभी। हमें वो नहीं, आप पे शक नहीं है मैम, बस हम चाहते हैं कि आप एक बार। अब तो डीसी सर ने भी लिख दिया ना मैम। तो ये मेरे पास अभी लिखा ना उन्होंने, ये मुझे लिखा है, तो ये मैं वहाँ पे जाएंगे बच्चे। मैम वो बच्चे नहीं जाएंगे, मैं नहीं कुछ कह सकती मैम। तो फिर आप कहीं पे फिर खड़े रहो। आप एक मिनट बाहर आए, बच्चों से आप बात बात करेंगे। कर लेना मैम मैम, आप गाड़ी से बाहर आए। बच्चों से क्या बात करनी बच्चे है? मैम इस वक्त मैम आप बाहर आए। मैम आप गाड़ी बंद करें। मैम ये बच्चे आपके मैम, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे मौजूद है और मैम भी अंदर मौजूद है साथ में, और ना ही मैम गाड़ी से उतरे और ना ही बच्चों की डिमांड। क्या वो एक सिग्नेचर नहीं देख सकते गाड़ी से उतर के? इतनी भी क्या गर्मी है सर? मैम हमें बता दें कितने दिन के बाद हमें बिल्डिंग मिलेगी हमारी क्लासेस। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें औरों में कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारा हक दिया जाए। आज सिग्नेचर कर दें तो हम जब तक मैम सिग्नेचर नहीं करेगी तब तक आप मैम की गाड़ी अंदर, आप एप्लीकेशन लेके चले, मैम से यहाँ पे सिग्नेचर करवा लें अंदर। हम जाएंगे मैम, बात करेंगे हमसे। जो हमारे बच्चे धूप में बेहोश हुए उनकी कोई कीमत नहीं है, जो सुबह से यहाँ बैठे हुए थे, और हमें सिग्नेचर चाहिए। हमें मतलब हमें हमारा हक चाहिए, मिलेगा तो यहाँ। पहले भी हमें यही बात बोलते रहे, 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ। और ये इसका स्टडी टाइम है बच्चों का, और बच्चे यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन मैम अपनी गाड़ी से उतरेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहाँ उतरेंगे, इसलिए मैम अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप मैम को बोले ना, मैम को उतरे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मैम से कि जो हमें हमारा हक है उसके लिए मैम हमें सिग्नेचर लिख कर दें कि हम 2 दिन के बाद या एक टाइम दे दें हमें, उस टाइम पे हम आपको आपका जो ऑफिस अच्छी बिल्डिंग है आपकी आप मैम की गाड़ी बाहर आने दें, आप मैम को यहाँ पे आने दें, गेट के बाहर आने देंगे। मैम ने उतर के हमसे बात करेंगे तो हम जाने देंगे मैम को। हमारे कुछ बच्चे बेहोश हो गए यहाँ पे। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर, और हमारी बैक साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में जो नर्सिंग की कोचिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त इन बच्चों को मौजूद होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे इनकी स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं, लेकिन इस वक्त ये बच्चे डीसी ऑफिस के बाहर पहुँचे हैं। अक्सर हम सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कहीं ना कहीं बहुत से मसले हाथ हैं, वहीं पेशेंट्स के साथ तो मसले होते हैं, लेकिन आज वो नौबत आ चुकी है कि स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत से मसले हो चुके हैं। तो आज इन स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है इस टाइम इनका स्टडी टाइम है और यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर पहुँचे। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। क्या मसला है, आखिरकार क्या वजह है, आप सब इस वक्त यहाँ पे क्यों आए हो? स्टडी टाइम में आपको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आने के पीछे मेन कारण क्या है? सर हमारा यहाँ पे आने के पीछे मेन कारण यही है कि हमें अच्छे से क्लासेस वगैरह नहीं हो रही हैं। हमारे पास टीचर स्टाफ वगैरह सारा कुछ है, हमारे पास क्लासेस नहीं है, बस रूम्स नहीं है, एक हॉल है हमारे पास। तो आपकी एक बिल्डिंग पूरी बनी हुई है हॉस्पिटल में इस वक्त? हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो बनी हुई है, वहाँ पे एक रूम है, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल है, उसमें हम 9 स्ट्रीमें 10 स्ट्रीमें हम सभी नहीं पढ़ सकते हैं। हम स्पेशलिटी की क्लास तो होती नहीं है वहाँ पे, अगर लेते भी हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी चलती है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो बहुत सी जगह ये भी सुनने में आ रहा था जो आपकी जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीएमओ ऑफिस बनाया गया है, तो वहाँ पे बच्चों की क्लासेस होनी चाहिए। क्या ये चीज़ हकीकत है? क्या सीएमओ ऑफिस आपकी स्कूल आपकी बिल्डिंग की जगह बना हुआ है? हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। हमें भी ये इन्फॉर्मेशन मिली आगे पीछे से कि जहाँ पे पहले जो हमारा वाला कॉलेज है जो हमें आज दिया हुआ है वो पहले सीएमओ ऑफिस होता था। अब जो सीएमओ ऑफिस है वो यहाँ नहीं है, वो जो है ना वो नाम के लिए तो उसके सीएमओ ऑफिस वहाँ गया जहाँ हमारी एनएमटी की बिल्डिंग हुआ करती थी।
तो नाज़रीन यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले डायरेक्टर सर भी पहुँचे थे और बच्चों को डायरेक्टर सर के सामने पेश नहीं होने दिया। तो इसमें जानना चाहते हैं क्या इसमें कितनी हकीकत है, क्या आपको डायरेक्टर सर के सामने पेश होने दिया था या नहीं? सर हमें डायरेक्टर सर से बात तो करने के लिए मना किया गया था, लेकिन हम इसके बावजूद भी हमने पूरे दिन सर का वेट किया, अगले दिन भी वेट किया। जब सर वहाँ पहुँचे तो रात के 8 बजे हम हॉस्पिटल में ही मौजूद थे, तो हमने सर से बात करने की पूरी कोशिश की, हमने सर से बात भी की, लेकिन सर जब अंदर गए दोबारा निकलते टाइम सर ने हमने दोबारा सर से बात करने की कोशिश की, लेकिन तब भी हमें थोड़ा बहुत रोका गया कि हम कहीं ना कहीं अपनी बात सर के सामने। आपको रोकने वाले लोग कौन थे, कौन आपको रोक रहा था? सर जहाँ तक हमें सर रोका गया तो वो हॉस्पिटल के ही थे और सभी थे वहाँ पे, सारे सीएमओ सर की जानिब से था, सुप्रिटेंडेंट थे, कौन रोक रहे थे? सर वहाँ पे सभी मौजूद थे, यह नहीं है कि पूरा हॉस्पिटल उनके साथ था। और जब आपने आप पूछा होगा आखिरकार क्यों रोका जा रहा है तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, क्यों रोके रहे? सर जैसे ही हमें रोका गया हम अपनी बात दोबारा से सामने रखे, सर वो वहाँ से निकल गए, और इतनी जल्दी में निकले सर, हम और कोई बात उनसे नहीं कर पाए। और उसके बाद डायरेक्टर सर ने ये भी कहा कि बच्चे अगर दोबारा आए हमारे पास, कुछ कारण हो सकता है, आप इन्हें इनका हक दो, इनकी बिल्डिंग 2 दिन के अंदर इनका कुछ ना कुछ हल करो। तो उसके बाद जब हम सुप्रिटेंडेंट ऑफिस गए तो वहाँ पे हमें बोला गया कि आप 4 या 5 दिन का वेट कीजिए, हम आपको तब तक के लिए, जब तक आपकी बिल्डिंग नहीं बन जाती, हम आपको 4 या 5 रूम देंगे। लेकिन 4 रूम का कहने के बाद भी जब हम दोबारा 4-5 दिन के बाद गए तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रूम दिए गए। और जब हमने कहा 2 रूम में हमारा नहीं हल हो सकता, 2 रूम में 10 सिटरी में नहीं बैठ के एक साथ पढ़ सकते, तो हमें उसके बाद कोई भी जवाब नहीं मिला और ना ही उसके बाद हमें कोई और रूम दिया गया। और जो हमारी बिल्डिंग है वो सीएमओ ऑफिस ही है, बस हम अपना हक चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम? नजमा जावेद। तो आप कब से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आखिरकार आपने अगर सीएमओ सर से बात की तो अब उनका एंड क्या आंसर, लास्ट आंसर उन्होंने क्या दिया, आखिरकार क्या करने वाले हैं वो? उन्होंने यही बोला था कि हम आपको 4 रूम देंगे, तो लेकिन वो हमें 2 रूम दे रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं मिल रहे हैं हमें रूम 2। प्रॉब्लम आप ये फेस कब से कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको? 4-5 मंथ हो गए हमें। तो आप पहले कभी डायरेक्टर सर से जब बात की थी आपने, आपसे खुद उन्होंने आपको क्या कहा था? हमें तो उन्होंने यही कहा था हमसे, बस हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही कहा इट्स ओके, बस बाकी और कोई बात नहीं की उन्होंने हमें। एक लड़की का 2 लड़के, जब मैंने बोला मैंने आपको साइड हो गाड़ी रोकेंगे। नाज़रीन लगभग यहाँ पे बच्चों को इस वक्त आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। डीसी ऑफिस के दरवाजे के बाहर जो मेन गेट है उसके बाहर इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक जो तमाम आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस की जो गाड़ियाँ हैं वो बच्चों ने बाहर ब्लॉक की हुई हैं। और जो सीएमओ मैम है वो भी अंदर गए हुए हैं, सुप्रिटेंडेंट सर वो भी अंदर गए, लेकिन अभी तक कोई भी अंदर से अपडेट नहीं आई है। तो बच्चों के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम अंदर बुलाए गए हैं, तो इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन क्या हुआ अंदर अभी? जी हमारे 4 बच्चे की हैं NMT स्कूल के। तो अंदर से अभी तक कोई अपडेट आई, क्या कुछ बोल? नहीं अभी कुछ नहीं है। तो कब आपने आखिरकार कब आपका प्रोटेस्ट खत्म होगा, कब उठने का आपने? अंदर से हमें कुछ बोलेंगे ना, तब तक पता देंगे हमें, तो फिर हम। नाज़रीन बच्चे अभी तक यहाँ पे बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं क्या अंदर से क्या अपडेट आने वाली है। काफ़ी वक्त हो चुका है और जितनी भी यहाँ पे तमाम ऑफिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे इस वक्त बाहर डीसी ऑफिस के गेट के बाहर आप खड़ी देख। तो नाज़रीन सीएमओ मैम की गाड़ी जो है डीसी ऑफिस से बाहर इस वक्त आ चुकी है, तो मज़ीद मैम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या अपडेट है। मैम क्या मसला है इस वक्त, बच्चे जो यहाँ पे क्लासेस के टाइम यहाँ पे पहुँचे हुए इनका क्या इशू है? इनका इशू ये है कि भाई जो NMT स्कूल है उसके लिए जो क्लासेस वगैरह करनी थी वहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस थी नहीं, तो अब इनका बंदोबस्त हम लोगों ने किया हुआ है, डिस सबके साथ भी हमने डिस्कस किया है। तो इसका जो है हम लोगों ने वहाँ पे कमरे अरेंज किए हुए हैं जहाँ पे इनकी क्लासेस लगेंगी और देखते हैं। 2009 में, जैसा कि बच्चों का कहना है 2009 में इनकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और इस वक्त वहाँ पे सीएमओ ऑफिस को शिफ्ट किया गया है। हालांकि बच्चे कह रहे हैं OPD भी खाली है, वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है सीएमओ ऑफिस को, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? OPD खाली नहीं है, वैसे वहाँ पे OPDs वगैरह चल रही हैं। तो जो ही हमारा ये कोई बंदोबस्त होता है हम भी हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करेंगे। जो ही हमारा कोई बंदोबस्त होता है, फिलहाल हम लोगों ने इनका अरेंजमेंट कर दिया है, उसके बाद देखेंगे अभी आइंदा भी जो आगे आने वाला सिस्टम होगा हम देख लेंगे उसमें। यहाँ पे इस वक्त एक बच्ची बाहर है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। आप 1 मिनट बाहर आके उसकी आप हालत चेक करने की कोशिश करें। 1 मिनट मैम, बच्चों में मैम अभी मैम बच्चे बाहर, मैम यहाँ पे बैठी हुई है, वो बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन बहुत। शिफ्ट करेंगे ना, ऐसी बात है कोई, अगर बच्चों से यहाँ पे नहीं मिलोगे
इनके साथ जब बात हो गई है, डीसी साहब के साथ भी हमने बात कर ली है, अपने डायरेक्टर साहब के साथ भी हमने बात की हुई है इनकी। तो अभी हमने बच्चों का ये कहना है जब हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं हमें डराया जाता है कि आपको फेल करवा दिया जाएगा। किसने डराया? बच्चे कह रहे हैं लगातार कि हमें ये डराया जा रहा है। और डायरेक्टर ऑफिस में जब डायरेक्टर सर आए उनसे बात करने की कोशिश की तो हमें रोका गया, हमें बात नहीं कर रहे। किसने रोका? बच्चे कह रहे हैं सीएमओ मैम ने और बाकी जो वहाँ पे हमें बात नहीं होता। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने बिल्कुल कभी नहीं रोका इनको। जब भी मेरे पास आए हमने इनका हल करने की कोशिश की। मैंने इनके लिए 4-5 कमरे जो है वहाँ पे बंदोबस्त करवाया, वहाँ पे रखने के लिए इनकी, जहाँ पे इनकी क्लासेस होंगी। मेरे पास स्किल लैब है, मेरे पास अब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे हमने इनको बोला वहाँ करेंगे। 3 कमरे और खाली करवाए जहाँ पे इनका, जो हम लोगों ने वहाँ पे इनकी क्लासेस लेनी है। और जब तक बंदोबस्त होता तब तक वहाँ पे इनका जो है वो चलेगा। ये हकीकत है कि 2009 में इनकी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग तो है, अब मेरे से पहले ऑफिस शिफ्ट है वहाँ पे। मैंने तो अभी 2-3 महीने हुए यहाँ पे ज्वाइन किया है। इससे पहले ही, मेरे से पहले यहाँ पे ऑफिस शिफ्ट है। अब यहाँ पे अब जब तक कोई बंदोबस्त होता तब तक हम करेंगे इनका कोई सिस्टम इनका। नेक्स्ट अभी क्या है इन बच्चों के लिए, आखिरकार क्या आप इन बच्चों? फिलहाल हमने बंदोबस्त किया है इनका, वहाँ पे इनकी क्लासेस स्मूथली अभी फिलहाल चल रही हैं। तो आगे देखा जाएगा, नहीं तो बच्चे कह रहे हैं एक ही जगह पे तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस ली जा रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। एक जगह नहीं है, बाकी हम लोगों ने 2-3 कमरे और भी खाली करवाए हैं जहाँ पे इनकी क्लासेस हो रही हैं। मैम आप एक बार उस बच्ची की हेल्थ चेक करें जो बच्ची इस वक्त बाहर बीमार पड़ी हुई है, उसको बहुत ज़्यादा। इसमें लेके जाती हूँ मैम आप उसको मिल तो लें उतर के एक बार। मैम आप, मैम आए बाहर आए आओ। है ना, जो बच्ची अभी जो यहाँ पे बीमार पड़ी हुई है उसको वो साथ में लेके जाएंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे मैम। और बच्चों का कहना, आप क्या कर रहे हो मैम? ये सामने आपके मैम सामने क्या डिमांड? सर हम मैम से ये चाहते हैं कि वो हमें लिख के दे दें। मैम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने डायरेक्टर सर के ऑफिस जाने से, बात करने से नहीं रोका। और सर हमारे फोन ले लिए। कह रहे हैं क्लासेस बहुत अच्छे से हो रही हैं, 4 रूम अंदर है। मैम से सामने अंदर है। आप मैम से बात करने के लिए बाहर जाके बात सर नाजरीन, यहाँ पे बच्चे जो तमाम वेट कर रहे हैं सीएमओ मैम का बाहर आने का। और सीएमओ मैम को आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर हैं, बाहर नहीं आ रहे बच्चों से मिलने का उनके। और ये इसका स्टडी टाइम है बच्चों का और बच्चे यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन मैम अपनी गाड़ी से उतरेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहाँ उतरेंगे, इसलिए मैम अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप मैम को बोले ना, मैम को उतरे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मैम से कि जो हमें हमारा हक है उसके लिए मैम हमें सिग्नेचर लिख कर दें कि हम 2 दिन के बाद या एक टाइम दे दें हमें। उस टाइम पे हम आपको, आपका जो ऑफिस अच्छी बिल्डिंग है आपकी, आप मैम की गाड़ी बाहर आने दें, आप मैम को यहाँ पे आने दें, गेट के बाहर आने देंगे। मैम उतर के हमसे बात करेंगे तो हम जाने देंगे मैम को। हमारे कुछ बच्चे बेहोश हो गए यहाँ पे धूप में बैठ के, आप देख सकते हैं। अभी एक बच्ची बेहोश हुई आप लोगों के सामने। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बाहर खड़े हैं डीसी ऑफिस के गेट के बाहर और मैम अंदर हैं। ना ही बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही मैम उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मैम को उतर के बातचीत करनी चाहिए थी। अगर डीसी ऑफिस के अंदर एक मीटिंग होती है जहाँ पे तफसीलन इस इशू पे बात की जाती है तो इनकी डिमांड्स बतानी चाहिए, आखिरकार इनका अपडेट क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है। लेकिन अभी तक मैम बाहर नहीं आ रहे और बच्चे भी यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट पे खड़े हैं। देखते हैं आखिरकार कितनी देर तक मैम बाहर आते हैं अपनी गाड़ी से। कॉल करके हमें कह रहे हैं हम आपको धमकी दे, वो हमें धमकी दे रहे हैं ओपन नहीं किया, हम आपकी कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। कौन दे रहा है आपको धमकी? ये खड़े हैं पुलिस वाले गार्ड्स वगैरह, ये जो गार्ड्स खड़े हैं यहाँ पे, ये हमें बोल रहे हैं कि हम फोन कर रहे हैं और फिर देखते हैं आपको क्या होगा। हम कब से मना कर रहे हैं, हम यहाँ से कैसे जाएं सर? हमें सिर्फ साइन चाहिए। सेल में फोन करेंगे, बच्चों को उठा लो यहाँ से। धमकियाँ दी जा रही है कि हम सेल में फोन करेंगे। ये कौन सी बात है? हमें हमारा हक चाहिए, बस हम नहीं यहाँ से हिलने वाले। मैम के पास मैम से बात करने की कोशिश करें। मैम हमें जाने नहीं दे रहे, हम कहाँ से बात करेंगे किससे? हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स बेहोश हो गए हैं, हम कहाँ जाएं? उनके लिए गर्मी नहीं है जो बेहोश हो गए यहाँ पे? रोड पे नहीं है। तो नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्मी सी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे मौजूद है और मैम भी अंदर मौजूद है साथ में। और ना ही मैम गाड़ी से उतरे और ना ही बच्चों की डिमांड्स। क्या वो एक सिग्नेचर नहीं देख सकते गाड़ी से उतर के? इतनी भी क्या गर्मी है सर? मैम हमें बता दें कितने दिन के बाद हमें बिल्डिंग मिलेगी हमारी क्लासेस से। हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें औरों में कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारा हक दिया जाए। आज कर दें तो हम आप मैम की गाड़ी अंदर, आप एप्लीकेशन लेके चले, मैम से यहाँ पे सिग्नेचर करवा लें अंदर। हम चलेंगे मैम हमसे बात करेंगे हमसे। जो हमारे बच्चे धूप में बेहोश हुए उनकी कोई कीमत नहीं है, जो सुबह से यहाँ बैठे हुए थे। और हमें सिग्नेचर चाहिए, हमें मतलब हमें हमारा हक चाहिए, मिलेगा तो यहाँ। पहले भी हमें यही बात बोलते रहे, 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ। अब ये जो है ये करके नहीं दे रहे हैं सिग्नेचर वगैरह। ये देखो अब इन्होंने ये क्या किया है। अब पुलिस को फोन किया है कि इन बच्चों को हटाया जाए। हाँ, अगर अब यहाँ पे पुलिस आके अगर गोलियां भी चलाएगी, अगर हम यहाँ से हट जाते हैं तो इस बात की शर्त है, हम देख लेंगे।
बंदोबस्त किया है तो इनको बच्चे ये कह रहे हैं बाहर आके साइन कर लें। हमें एक बार लिख के दिया जाए, हमें लिख के दिया जाए कि आपकी बात जो है वाकई रखे जाएगी, तो हम आगे सब कुछ करेंगे। बस हमें जब तक सिग्नेचर करके नहीं देते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें मैम लिख के देंगे तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। नाज़रीन, कहते हैं टीचर का और स्टूडेंट का बहुत क्लोज का रिश्ता होता है और यहाँ पे सिर्फ एक दीवार बीच में, वो एक मेन गेट है। जी बोले आप। हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी सर ने कुछ काम बोला है, हम कोई अपने मैम बच्चे यहाँ बाहर खड़े कब से डिमांड करें आपको एटलीस्ट बाहर। मान लो आप ऑफिस आप ऑफिस आ जाओ, मैं आपको सिर्फ 2 जो आपके हेड हैं वो हमारे ऑफिस आ जाओ। जब आपको ठीक है बेटा बात सुनो, एक सेकंड बेटा बात सुनो, आप उनसे बात करो। उनका आपका लीडर कौन है यहाँ? हमारे लीडर कोई नहीं मैम, हम सब इकट्ठे हैं। आप 2-3 बच्चे आ जाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। 2-3 बच्चे हम आ लोगों ने जाओ। आपका टेम्परेरी बंदोबस्त तो हमने जो किया है ना। arrangement किया है, अभी हम का 2 रूम है, बाकी 2 रूम में जब बगैर पखे के बैठोगे, बगैर उसके वो वहाँ पे बैठोगे, हम लोग बैठोगे वहाँ पे, कर रहे हैं ना हम लोग। उसी का बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग, उसी के चक्कर में हम लगे हुए यहाँ हैं। पे फैन हो, सब कुछ हो, हम आपका सोच रहे हैं। बच्चा गर्मी में आप लोग कैसे बैठोगे? कोई बात नहीं मैम, ठीक है, पर आप हमें यहाँ साइन कर दीजिए, हम अभी चले जाएंगे। आप ऑफिस आ जाओ। देखो सर ने लिखा हुआ है मैम कि आप इस इशू में वो करेंगे। ये क्या किसने लिखा है? ये सर ने, डीसी सर ने लिखा है सर। क्या लिखा है? डिस्कस काइंडली एग्जामिन द इशू एंड डिस्कस। पर्पस। देखो हम लोग इसी चक्कर में हमने डिस्टर्ब के साथ भी बात की है, हमने उनको भी बात की है। अभी जो है हम लोग सुनो अब हम जो भी है ना इसका जो अभी फिलहाल टेम्परेरी हमने बंदोबस्त किया है। मैम मैं मानती हूँ आपकी बात, आपने किया होगा मैम, बस आप इसमें एक साइन कर दीजिए ना। मैं कितनी परेशानी में थी कहाँ पे, और मैंने आपका टेम्परेरी बंदोबस्त करवाया, कमरे खाली करवाए। मैम होंगे कि वहाँ पे रखो अभी अभी। होंगे हमें वो नहीं, आप पे शक नहीं है मैम, बस हम चाहते हैं कि आप एक बार अब तो डीसी सर ने भी लिख दिया ना मैम। तो ये मेरे पास अभी लिखा ना उन्होंने, ये उन्होंने ये मुझे लिखा है, तो ये मैं वहाँ पे जाएंगे बच्चे। सुनो मेरी बात, ये वाला डॉक्यूमेंट बेटा, ये वाला डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे लिखा है ना, तो ये मैं वहाँ पे लेकर दूंगी, ये मेरे पास रहेगा वहाँ पे। आप वहाँ पे लेके आओ, वहाँ पे लेके गलत थोड़ी लिखा मैम, आप साइन कर बेटा, वहाँ पे लेकर प्रोसीजर होता है ना यार, प्रोसीजर होता है। मैम अश्योर हो जाएंगे अगर आप साइन कर देंगे। प्रोसीजर नहीं होता है कोई, बेटा इसको वहाँ पे लेके आओ, वहाँ पे मैं करूँगी, मैं वहीं पे बात करूँगी, वहीं पे बात करती हूँ। नहीं आप वहाँ पे मैम वो नहीं मानेंगे, बच्चे जाने नहीं। मैम आप एक बार उतर के बच्चे रास्ते में सुनो, कर लो मैम। मैम आप एक बार गाड़ी में से बाहर आ जाए। रास्ते में तो मैं कोई बात नहीं ना कर सकती बेटा। बच्चे मैम आपके स्टूडेंट रास्तों में इस वक्त खड़े हैं। आपको डीसी सर ने लिख के दिया है, आप ऑफिस आ जाओ, ये लिस्ट अपना लेटर लिख के एक प्रॉपर प्रोसीजर से। अगर सर ने लिखा, हम सर की बात को तो इग्नोर नहीं करेंगे ना। आप मैम के पास लेके आ जाओ, हम इसको वहाँ पे करके आपको उसी टाइम जो भी आपने लिखना है, साइन करने मैम ने, वो इस पे हम करके दे देंगे। मैम वो बच्चे नहीं जाएंगे, मैं नहीं कुछ कह सकती मैम। तो फिर आप कहीं पे फिर खड़े रहो। आप एक मिनट बाहर आए, बच्चों से आप बात करेंगे। मैम आप गाड़ी से बाहर आए। बच्चों से क्या बात कर बच्चे मैम इस वक्त, मैम आप बाहर आए। मैम आप गाड़ी बंद करें, मैम ये बच्चे आपके। मैम नाज़रीन आप ये देख सकते हो सीएमओ मैम यहाँ पे अब आ रहे हैं बाहर बच्चों से बातचीत करने के लिए। देखते हैं मजीद बच्चों से क्या बातचीत होती है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। एक सेकंड बाद में करती हूँ, मार दे सर, हम कुछ नहीं कहेंगे मैम को, यहीं से कर ले, यहीं से करो बात को कह रहे नहीं थे। अच्छा हाँ भाई बच्चों, बात क्या है बताओ। मैम हमें लिख कर दो ये बात कि हम आपको आपकी बिल्डिंग देंगे, तो हम मैम आपको यहाँ से जाने मेरी एक बात सुने, जी मैम। ये बिल्डिंग जो है मेरे से पहले पता नहीं कब की शिफ्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, आप बेटा पीछे रखो इसको। नंबर 2 ये है कि मुझे तो अभी आए हुए यहाँ पे 2-3 महीने हुए हैं, ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। मैंने तो शिफ्ट नहीं ना की ये बिल्डिंग। अब इसका कोई हल निकालेंगे हम लोग, उसके बाद आपका 1 मिनट ठहरो, एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो। हम इतने दूर से आते हैं मैम, हम इतने दूर से आते हैं, हमारी क्लास ही नहीं होती मैम, हमें यही बात बोली जाती है। एक सेकंड एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो। आप इसको बंद करो ना, इसको बंद करो, इसको बोलो बंद करेगा, इसको बंद करो। ये किसने बोला है आपको? देखो ये आपको बताना पड़ेगा मुझे कि आपको ये बात किसने बोली है, ये किस आदमी ने आपको ये बात बोली है कि फेल किया जाएगा, किसने बोला ये आपको? ये बताओ, आपके पेपर्स हम ये बताओ मुझे, आपको फेल करेंगे। ये बताओ। मैम हम ये चाहते हैं, हमें पता है आप नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ये बात पहले आपको बतानी पड़ेगी कि आपको किसने ये बात बोली कि आपको फेल करेगा कोई। मेन एग्जाम आपके, सुनो एक सेकंड, सुनो यार, सुनो ना,
एक बंदा बात सुनो, एक बंदा बात सुनो ना, एक या बात एक बंदा करो ना। सिविलाइज्ड बंदे की तरह हम बिहेव करेंगे ना। हम लोग कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं है ना सारे हम लोग। आप मुझे एक बात बताओ, एक तो ये जो आपको किसी ने कहा है या जो भी है, ये भी तो सरासर झूठ है, क्योंकि पेपर हमने यहाँ पे आपके पेपर होंगे, चेकिंग आपकी होती है जम्मू में होती है, यहाँ पे तो नहीं ना होते चेक, ये आपको भी पता है। प्रैक्टिकल भी हो, उसके ऊपर भी कैमरे लगे होते हैं। एक्सटर्नल बाहर से आता है, हम लोग तो नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका मैंने टेम्परेरी बंदोबस्त करवाया है, आस्ता आस्ता 3-4 कमरे और हम कहीं से खाली करवाएंगे, कर भी दिया। सुनो, जो हमारी एक्चुअल में बिल्डिंग है, अगर इनकी बिल्डिंग बनी है तो फिर टेम्परेरी क्यों नहीं दी जा रही है? वो देखो भाई, जब तक वो बंदोबस्त होता कहीं किसी के बैठने का, तो तब तक तो करेंगे ना। बच्चे एक सेकंड, आपने मेरे को तो 6 मंथ तो हुए डीसी नहीं साहब है। ने उस पे लिखा है, आपको एप्लीकेशन लेके मैम के पास आए, जो भी वो आगे फर्दर वहाँ पे हम लोग बैठ के वहीं पे बात करते हैं। मैम ने कहा जो बच्ची बेहोश हुई थी उसको मैं साथ में लेके गाड़ी में जाऊंगी, लेकिन मैम यहाँ से जब गेट से बाहर निकले और चुपचाप निकल पड़े। और जो बेहोश लड़की है, इस लड़के की आप कंडीशन इस वक्त देख सकते हो, यहाँ पे इनकी क्या हालत हो चुकी है। और मैम ने ऑन स्क्रीन ये बात कही कि मैं बच्ची को साथ में गाड़ी में बिठा के लेके जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची को मैम साथ में बिठा के नहीं लेके गई। अब यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से शरेआम 10 मिनट के अंदर मैम ने अपनी जो बात थी उससे चेंज कर दिया, जो उन्होंने वर्ड्स बोले थे उनको चेंज कर दिया। तो मैम ने वर्ड्स चेंज कर दिया, मैम कुछ भी चेंज कर सकती है। हमें कल को नहीं मिलेगी बिल्डिंग, मैम यहाँ से ऐसे ही बोल के चले गए, हम तब तक नहीं अब रोड से हिलेंगे जब तक हमें हमारी बिल्डिंग नहीं दी जाती। मैम को इस बच्ची के बारे में तो सोचना चाहिए, खुद बोल के मैम यहाँ से निकल गए, इतना सा भी नहीं सोचा कि इसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दे। ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। इसके अंदर हमारे साथ मौजूद है सीएमओ मैम जो है। तो मैम आखिरकार बच्चों की डिमांड्स का क्या किया फाइनलाइज? हाँ बिल्कुल, जो ये एनएमटी स्कूल के बच्चे थे यहाँ पे, तो इन लोगों ने ये डिमांड इस बार उठाई है कि भाई हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस वगैरह हमारी जो है वो सफ़र कर रही हैं या नहीं हो रही है। ऐसी बात नहीं है, हमने क्लासेस उनकी सफ़र नहीं होने दी, हमने उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट करके रखा था। लेकिन अभी जो है, अभी आइंदा भी आप देखेंगे कि भाई इनका जो है, जब तक कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता तो तब तक हम इनका जो क्लासेस वगैरह का वो काम सफ़र नहीं होने देंगे। और देखेंगे आने वाले टाइम में हो सकता है शायद कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हमारा हो जाए, कोई अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट हम लोग इनका करेंगे। मैम फाइनल डिसीजन आपने क्या लिया, क्या बच्चों को जो ये बिल्डिंग है ये प्रोवाइड की जाएगी या नहीं? अभी हम इनके पेपर्स देखेंगे ना पहले, हमारे पास भी तो कोई ऑथेंटिकेट पेपर आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या था यहाँ पे, ये क्यों शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम आगे जो है वो चल के देखेंगे, तो इनका बच्चों का जो है वो कोई ना कोई प्रॉपर हल जो है वो निकालेंगे। मैम आप जब डीसी ऑफिस में थे उस वक्त आपसे हमने ये बात भी कही थी कि एक बच्ची जो है वो बेहोश हो चुकी है, आपने उस वक्त कहा मैं उस बच्ची को साथ लेके आऊँगी, लेकिन वो बच्ची वहीं पे बेहोश रही, आप वहाँ से जल्दी निकल आए, आपने उस बच्ची को साथ नहीं लाया। ये मेरी बात सुने, वहाँ पे जब हम लोग निकले, वहाँ पे हम अंदर ही थे वहाँ पे, अभी वहाँ से जब हम निकले तो मुझे तो वहाँ पे किसी ने बताया, मुझे दिखाई नहीं कोई बच्चा वहाँ पे। ऐसा अगर ऐसा होता तो मैं उस बच्चे को उठा के लाती ना यहाँ पे। मैम बिल्कुल रिकॉर्ड खाली गाड़ी थी, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ, आप निकल आए, आपको रोकने की भी कोशिश की, आप नहीं रुके। मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं किसी ने रोका, मुझे बताया नहीं किसी ने। पहले आपको कहा कि बच्ची बेहोश है, नहीं तो अब मैं जाके ढूंढ के, मैंने बेटा खुद तो नहीं ना उठाना था बच्चा वहाँ से। आप मेरी बात समझे ना, आप देखो हर बात को कॉम्प्लिकेट मत किया करो। अब मसला ये था कि वहाँ पे अगर मुझे बताया गया तो मुझे बताओ कौन सा बच्चा है, मैं अपनी गाड़ी में डाल के वहाँ पे उसको यहाँ पे साथ लेके आती। और अगर आपने मेरे किसी एम्प्लॉय को जो मेरे साथ था कोई, अगर आपने उसको बताया तो किसी ने तो मुझे बोला नहीं कि वहाँ पे है। मेरे साथ 3 बंदे थे, अगर ऐसा होता तो मैं उसको साथ ना लेके आती। आखिरी अजीब सी बात है कि भाई अगर कोई बंदा बीमार है तो मैं उसको अपनी गाड़ी में उठा के साथ ना लाती। ये तो एक बड़ी शर्म की बात है कि अगर आप मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। एएमटी स्कूल की बिल्डिंग पे सीएमओ ने किया कब्जा, ये मेरा नहीं कहना, ये यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का कहना है। और सुबह से आप देख रहे हैं बच्चों ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया, पहले डीसी ऑफिस के बाहर, फिर सीएमओ ऑफिस में गए, और सीएमओ ऑफिस में डीसी सर ने इन्हें कोई एप्लीकेशन लिख के दी थी। उसके बाद सीएमओ मैम ने जब डीसी ऑफिस में उनसे मुलाकात की, उन्होंने बच्चों को ऑफिस में बुलाया था और कुछ बातचीत ऑफिस में मैम ने इनसे पर्सनल किया है। और बच्चे अब वो चीज़ें हमें बताना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी इनके साथ पर्सनल बातचीत अंदर हुई है जिसके बुनियाद पे ये बच्चे वापस यहाँ पे प्रोटेस्ट अपना ख़त्म करके आए। तो आप सबसे पहले बताएं, आप सीएमओ मैम के ऑफिस में गए, मैम ने फाइनल कट ऑफ आपको क्या वर्ड्स बोले? मैम ने फाइनल कट ऑफ हमें फ़िलहाल तो यही बोला है कि 15 तक हम डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करेंगे, कि इतना टाइम तो नहीं, अगर अपनी सोच से देखा जाए तो वो एक हिसाब से सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो अगर 10 मिनट में भी डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहें तो वो ढूंढवा सकते हैं। इसमें 15 दिन लेने की तो कोई बात ऐसी वैसी है नहीं है। चलो हम समझते हैं कि चलो जो भी आप करोगे ऐसा वैसा, ये समझ सकते हैं हम, पर नहीं, हमें नहीं श्योर नहीं है हम कि हमें वाकई हमारी चीज़ मिलेगी भी या
नहीं मिलेगी। आप श्योर नहीं हो तो फिर आखिरकार आप ऑफिस से बाहर क्यों आए? कोई फाइनल बात तो आपकी उम्मीद, दिल में उम्मीद आई होगी तभी आप बाहर आए। वही बस हम अब 15 तक देख रहे हैं, 15 तक हमने वेट करना है। वो भी 10 को फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट जाएगा पहले वो हमें बताएगा, तो 15 तक हमने वेट करना है। 15 के बाद हमने प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट कर लेना अगर कुछ होता है या नहीं। तो नाजरीन, हमने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन हमें रोका गया, कहा गया हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से अंदर जाना मना है, हम अंदर की डिटेल्स नहीं बता सकते। जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं वो चीज़ बताने से हमें रोका जा रहा है और बच्चों से पूछने की कोशिश करें आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे, क्या अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मीडिया के सामने लाने से रोकना चाहते हैं। तो बताएं अंदर क्यों नहीं हमें जाने दिया जा रहा? आपको लगता है? सर, जहाँ तक अंदर की बात है तो अंदर की हालत ही खस्ता है, क्योंकि वो बताने लायक भी नहीं है। क्योंकि सर जहाँ जब बारिशें होती हैं तो पानी टपकता है ऊपर से। वो हमें पता है कि हम कैसे बैठ के वहाँ पे अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं, और वो भी इतने सारे बच्चे 72 स्टूडेंट्स हम एक साथ बैठते हैं। और सर यहाँ मानसून के सीज़न में क्या है कि ऊपर से कई बार ऐसा भी हुआ है कि कीड़े भी नीचे गिरते हैं और पानी भी आता है, तो इसलिए कुछ सुनने में आया था यहाँ पे कुछ स्नेक्स भी पाए गए क्लासेस के अंदर, क्या ये हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि खिड़कियों की हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता है। वहाँ से कोई भी चीज़ आसानी से अंदर इंटर हो सकती है। और हमारा जो पीने का पानी है उसमें तो माशाल्लाह कीड़े बहुत हैं। तो क्योंकि आप अगर ये दिखाना चाहें तो ये आप दिखा सकते हैं। तो अंदर की जो हालत है वो आपको क्या पीने का पानी इस यहाँ से सप्लाई हो रहा है? हमें ये सामने जो टंकी है हमें इससे हमें पीने का पानी जो है वो तो नाज़रीन एक बार चल के हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ से इन्हें पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। जगह है जहाँ से बच्चों को पीने का पानी प्रोवाइड किया जाता है और कदरे हाल आप देख सकते हो। इसमें बच्चों का कहना है जिस तरह से इसमें काफ़ी सारे कीड़े हैं और प्रॉब्लम आ रही है, और ये यहाँ की तमाम हालत है। और आपको इसको बिल्डिंग को देख सकते हो, ये है यहाँ का जो AMT स्कूल। देखिए आप बोर्ड भी लगा हुआ है सामने, यहाँ पे बोर्ड भी बिल्कुल लगा के बताया हुआ कि ये एक AMT स्कूल है, लेकिन तब भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही अंदर की कोई हमें फुटेज लेने की इजाज़त है। ना जाने क्यों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये हमसे छुपाना चाहते हैं, हमें अंदर जाने से मना कर रहे हैं। और कहीं हमने ये सुना यहाँ पे कोई और बिल्डिंग है जिसमें 3 रूम आपको प्रोवाइड किए गए हैं OPD में, जो पुरानी OPD होती थी। तो क्या वहाँ पे आपकी क्लासेस लग रही हैं, क्या सीन है? पहले भी हमें वहाँ पे रूम दिए गए थे, तो रूम देने के बाद भी वहाँ पे RT-PCR की मशीन्स वगैरह आई तो हमें वापस उन रूम से निकाला गया। ठीक है, आपको वापस रूम से निकाल दिया गया? उन रूम से हमको निकाला गया। फिर उसके बाद ही हमने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले हमारी क्लासेस थोड़ी थोड़ी अच्छे से चल रही थी, तो उसके बाद हमने वापस प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब फाइनल क्या, अगर 15 को इस मसले का हल नहीं निकलता है तो क्या मज़ीद आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम यही कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम उठेंगे नहीं, हम जहाँ बैठ जाएंगे, चाहे कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे, पर हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी चीज़ उनसे लेके रहेंगे। देखिए एक मेन सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जब हम DC ऑफिस में प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे वहाँ पे एक बच्ची बेहोश हुई थी। हमने CMO मैम से बात करने की कोशिश की कि एक बच्ची बेहोश है, उसको साथ में लेके जाया जाए। तो मैम ने कहा मैं अपनी गाड़ी में लेके चलूँगी, और मैम वहाँ से निकल आए और ऑन स्क्रीन मैम ने कहा क्या ऐसी कोई भी बच्ची वहाँ पे बेहोश नहीं थी। हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हमने भी बोला उनको कि वो भी बोलते कि मेरे को नहीं पता। तो कह रहे मेरे नोटिस में लाई नहीं है बात। हाँ, मेरे नोटिस में नहीं लाई है वो। मैंने उनको, मैम को वहाँ पे भी बोला कि कैमरे में रिकॉर्ड है, आपके सामने ये बात हुई है, ऐसी बात नहीं है। आप जब जा रहे थे, आपका जो ये था उनका एक गार्ड था पुलिस वाला, तो वो लास्ट पे जा रहा था, हमने उसको आवाज़ें भी दी कि इसको लेके जाओ। अब नहीं थे तो हमने बड़ी मुश्किल के साथ उस बच्ची को, एक बाइक वाला आया, उसको रुकवाया, उसको बोला कि हॉस्पिटल छोड़ दो। अब देखो किसी की बच्ची है वो यहाँ पे अगर हमारे साथ वहाँ गई है तो उसको वहाँ पे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार था? ये जिम्मेवारी लेते थे, इन्होंने तो हमें ही बोलना था। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ यहाँ के AMT स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, जिनका ये बार बार कहना। एक आखिरी चीज़, जो एप्लीकेशन DC ऑफिस से दी थी, उस एप्लीकेशन का आंसर क्या हुआ लास्ट में? उस एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन कहाँ गई? वो एप्लीकेशन का आंसर जो है वो CMO मैम बोल रहे थे कि मैं DC ऑफिस में पहुँचा दूँगी इसको। जो DC ऑफिस से आपको एप्लीकेशन थी वो वापस से DC ऑफिस में पहुँचाने का? जो वो वहाँ से हमें दी गई थी CMO ऑफिस के लिए। अब CMO ऑफिस का जो जवाब होगा वो एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन में वो DC ऑफिस में पहुंचा देंगे। तो नाजरीन ये आपने तमाम फुटेज देखी यहाँ पे AMT स्कूल जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर है। यहाँ पे किस तरह से बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। हमारी अपील रहेगी डायरेक्टर सर से भी, क्या इस पर मज़ीद कार्रवाई की जाए और इन बच्चों की जो मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी की जाएँ। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।